Good afternoon, students. Today our topic is the solution of differential equations. हमने पहले differential equations में पढ़ा था, तो हमने इसमें पहले एक equation थी curve की, तो उसमें हमने differential equation बनाई. There was a given curve and we formed the differential equation of that given curve. अब उसका reverse है. अब differential equation है, तो हम equation of curve निकालेंगे. जैसे पहले आपके पास था, for example, y is equal to x square plus sin x square plus sin x plus c arc a था. इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे. ये आएगा dy by dx is equal to 2x plus cos x. तो पहले ये इक्वेशन थी, तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते थे, लेकिन अब उल्टा है. अब ये दिया गया है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, और ये हमें निकालना है. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी इसको सॉल्व करना है और ये वाली इक्वेशन निकालनी है. तो यही हम करना है आज, और यही करना है कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल. दैट मींस वी हैव टू फाइंड द फंक्शन which satisfies the given differential equation. अब इसके लिए there are various methods. Mainly यहाँ पर 3 methods है, and these are very important. Example point of view से भी ये एग्जाम में आता है ज्यादातर. यही पहला मेथड जो है that is variable separable, दूसरा है homogeneous type, और तीसरा है इसमें linear differential equations. आज जो है, आज हम डिस्कस करेंगे differential equations with variable separable. डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी, इफ वी हैव एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन can be expressed or put in the form gy dy is equal to f of x dx. ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल. वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है? जो dy के साथ होंगे उसके साथ सारे y वाले वेरिएबल्स आएंगे, और dx के साथ अलग से सारे x वाले वेरिएबल आएंगे. dy के साथ y वाले वेरिएबल और fx के साथ dx के साथ x वाले वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया. dx के साथ सारे x वाले वेरिएबल लो और dy के साथ सारे y वेरिएबल. अगर ऐसा पॉसिबल है, such a differential is known as the type of differential equation with variable separable. उसके बाद हम क्या करते हैं, we integrate on both sides. तो इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन आता है. ठीक है, तो यही आज हमें करना है. तो आई विल डू सम क्वेश्चंस जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. लेट मी टेक वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. फॉर एग्जांपल, solve the differential equation. Solve the differential equation. Differential equation is sec square y tan x sec square y sec square y tan x dy plus sec square x tan y dy is equal to 0. This is the differential equation. Sec square y tan x dy is equal to 0 plus sec square x tan y dx is equal to 0. इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है. तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर एक जगह है इसको dy और यहाँ पर इसका है dx. सॉरी, इसमें पहले करेंगे. This is the differential equation. Sec square y tan x dy and sec square x tan y dx. जब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो हम वेरिएबल सेपरेबल के लिए क्या करते हैं, इस साइड dy को रखो और dx को उस साइड दूसरी साइड रखो RHS में. So I will transfer this to RHS. This employs sec square y tan x dy is equal to minus sec square x tan y dx. ज्यादा पहले हम यही करते हैं, dx को उस साइड करो. अब देखो, sec dy के साथ sec square y इट इज ओके, लेकिन ये tan x इसके साथ नहीं हो रहा है. इसी तरह यहाँ
dx के साथ sec स्क्वायर x है, इट इज ओके, लेकिन tan y यहाँ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसपोज करेंगे, sec tan y को इधर और tan x को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम sec स्क्वायर y dy, जब tan y यहाँ है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा डिवाइड बाई tan y इसको, और यहाँ क्या है, माइनस sec स्क्वायर x dx, अब यहाँ tan x है, उसको यहाँ लाएंगे, मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा बाई tan x, ठीक है। हो गए वेरिएबल सेपरेबल हो गए, जो वेरिएबल्स है वो सारे इस साइड dy के साथ आ गई, और जो x वाले वेरिएबल्स है वो सारे dx के साथ आ गई। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर y बाई tan y dy इक्वल टू, माइनस में बाहर ही रखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई tan x dx। Now it is a question of integration. In solution of differential equations में आपकी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन होनी चाहिए, इसमें ज्यादातर आपको इंटीग्रेशन ही करना। अगर आप देखोगे, यानी इसमें आपको देखना है, यू शुड बी क्विक इन ऑब्जर्वेशन, आपकी क्विक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, यानी इसके आपकी डिफरेंस, ये जो इंटीग्रेशन है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, देखकर पता चलना चाहिए। tan y की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर y, इसी तरह tan x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x, इट इज ऑफ द फॉर्म f dash x by fx, यानी ये फॉर्म, ये हम यूज करेंगे। आई विल राइट हियर यूजिंग द इंटीग्रल f dash x by fx dx, याद है किसके बराबर होता है, होता है log of x, log of fx, log of fx plus c, ये होता है, ये फॉर्मूला है, यहां पर भी वही बनेगा f dash x by fx। सो दिस एम्प्लॉइज ये क्या बनेगा, ये बनेगा log of tan y, log of tan y इज इक्वल टू, यहां आएगा माइनस, ये हो गया फिर f dash x by fx, ये बनेगा माइनस log of tan x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को एक साइड से लिखना है। अब कांस्टेंट हम लिख सकते हैं प्लस सी, दिस इज ओके, लेकिन अगर आपको ये इजी बनाना है, इस पे भी लॉग, इस पे भी लॉग, एक ही टर्म है विदाउट लॉग, दैट्स कांस्टेंट, इसको भी लॉग सी रखते हैं, इससे ये इजी बनेगा। क्यों, सी इज ए कांस्टेंट, लॉग सी इज आल्सो ए कांस्टेंट, इसलिए फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सी लिखो या लॉग सी लिखो, लेकिन यहां पर ये मैं बताऊंगा, जब सारी टर्म्स लॉग में हो तो फिर कांस्टेंट को भी लॉग में ही रखो, दैट इट विल बिकम कन्वीनियंट टू सॉल्व, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा log ऑफ tan y इज इक्वल टू log m by log n, बनेगा log c by tan x, log m by log m minus log n is log of m by n। Now taking anti-log on both sides, log and log cancel, ये क्या बनेगा, tan y is equal to c by tan x, that's your answer। Or you can multiply, you can write therefore cross multiply tan x tan y is equal to c, this is the solution of the differential, this is the solution, this is your answer, ये इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब है अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये बनेगी, दैट यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ, वो आप देख सकते हो। तो मेनली इसमें वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना होता है, dy के साथ है y वाली वेरिएबल अलग करनी है और dx के साथ अलग, उसके बाद इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आपकी अच्छी होगी। लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस। This is the next question. For the differential equation xy dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2, find the solution, find the solution curve passing through the point 1 minus 1। ये differential equation है, इसका हमें solution निकालना है, that is the equation of the curve, और ऐसी curve है which passes through 1 minus 1। We have to find the curve which solves this differential equation and passes through 1 minus 1। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स वाई dy by dx इज इक्वल टू
x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि dx को उस साइड करो, अगर पॉसिबल है, इफ इट इज पॉसिबल, होता ही है। तो यहां पर क्या ये बनेगा, एक्स वाई डी वाई किसके बराबर है, एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 dx। आप करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। आप देखो y dy इट इज ओके, लेकिन x से यहां x नहीं होना चाहिए, यहां उसको उस साइड करेंगे। और यहां पर y प्लस 2 है, x प्लस 2 dx के साथ, ठीक है, लेकिन y यानी x को इधर ट्रांसपोज करेंगे और y प्लस 2 को यहां। इसी को हम बोलते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा y dy, और यहाँ y प्लस 2 है, ये मल्टीप्लाई है, ये यहां से आएगा y प्लस 2 इक्वल टू, यहां पर क्या है, x प्लस 2 dx, और यहां से x आएगा, ये मल्टीप्लाई है, ये बनेगा x। हो गया सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, हो गए dy के साथ y वाली फंक्शन और dx के साथ x वाली फंक्शन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप अब है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसके लिए आपकी इंटीग्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं इंटीग्रेशन अच्छी तरह करो, y डिवाइड बाई y प्लस 2 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बाई 2 dx, ठीक है, x प्लस 2 बाई x dx, सॉरी x। अब इसको इंटीग्रेशन करनी है। ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है, उसमें याद है आपको, ये कब करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, ये इससे ज्यादा है। तो डिवाइड, या मैं ऐसे करूंगा, इसमें या तो डिवाइड करना है, या मैं ऐसे लिखूंगा, ये y प्लस 2 है, ऊपर न्यूमरेटर में लिखूंगा y प्लस 2, 2 ऐड करूंगा और 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली यू कैन डिवाइड बाई y प्लस 2। नीचे y प्लस 2 था, ऊपर y प्लस 2 माइनस 2 एंड 2 कैंसल। तो यहां पर डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे, ये बनेगा x बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स dx, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, अलग अलग करो, y प्लस 2 बाई वाई प्लस 2, व्हाट इज दैट, दैट इज 1, माइनस क्या आएगा, 2 बाई वाई प्लस 2 dy, इसके बराबर आएगा x एंड x कैंसिल, आएगा 1 प्लस 2 बाई एक्स dx, ठीक है। आज इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करूं, 1 की इंटीग्रेशन क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू y, दैट्स y, माइनस 2 बाई वाई प्लस 2, ये लीनियर है, ये बनेगा log ऑफ y प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन, दैट्स x विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो x आएगा प्लस 2 बाई x आएगा 2 log ऑफ x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो यहां c लिखेंगे। यहां log c लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि log दो में ही log है, ये भी log के बगैर है, ये भी log के बगैर है, इसलिए c भी log के बगैर है, ठीक है। सो व्हाट वी गेट, चलो log एक साइड कर दे, बाकी एक साइड करेंगे। ये करता हूं मैं, y x यहां माइनस एक्स, y माइनस एक्स इक्वल टू, ये बनेगा 2 log x, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 log x प्लस बनेगा 2 log ऑफ y प्लस 2, ठीक है, प्लस c। अगर इसमें भी हम log c लिखेंगे, वो भी लिख सकते हैं, चलो फिलहाल यही लिखते हैं c, ठीक है। ये बनेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2 निकलेगा कॉमन दोनों में, ये बनेगा log m प्लस log n, हाँ ये बनेगा log ऑफ mn, log ऑफ, क्योंकि ये माइनस था यहां पर, इधर आ गया प्लस आ गया, log ऑफ 2 निकलेगा कॉमन, log ऑफ mn, दैट्स log ऑफ x इंटू वाई प्लस 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यहां तक जो हम करते हैं ये होता है जनरल सोल्यूशन, लेकिन यहां पर हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, बिकॉज इट पासेस थ्रू 1 माइनस 1। इसका मतलब है x को देना है 1 वैल्यू और y को देना है माइनस 1 इसमें, ठीक है। तो ये आएगा, बट इट पासेस थ्रू, बट इट पासेस थ्रू 1 माइनस 1, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, x को देंगे 1 वैल्यू और y को देंगे माइनस 1, तो आएगा माइनस 1
माइनस इंटू माइनस ये बनेगा +1 इक्वल टू 2 log of 1 into -1 plus 2 -1 plus 2 that is 1 log 1 plus c। ये log 1 भी 0 होता है, ये भी 0 आता है, यहां से आएगा एम्प्लॉय c इक्वल टू 0, c का वैल्यू 0 आता है। log 1 is 0, -1 plus 1 is 0, तो c इक्वल टू 0। ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो इस वाले में, सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट y minus x इक्वल टू 2 log of x into y plus 2। आप इसमें सिंप्लीफाई, ये जो 2 है इसको स्क्वायर यहां कर सकते हैं, फिर log यहां पर भी आप आंसर लिख सकते हैं y plus x। लेकिन अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो भी वो आपकी मर्जी है, आप यहां पर रखो या आगे भी आप कर सकते हो, ठीक है। इट इज ओके हियर, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, या इसमें ये 2 बनेगा, ये बनेगा x into y plus x का स्क्वायर, log ऑफ दिस, फिर log हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा e raised power y minus x, but that's not necessary, you can do right। so this is how to solve the differential equation this x y is equal to this। तो ये पहले dx उधर लिया, फिर सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल किए, x यहां लिया, y plus 2 यहां आ गए, इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेशन हो गई। इंटीग्रेशन करके इसमें ये था इट पासेस फ्रॉम 1 minus 1, इसलिए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, x और y के वैल्यूज दे दिए, तो वहां से ये आई इक्वेशन, c का वैल्यू 0 आ गया, दिस इज योर इक्वेशन y minus x इक्वल टू 2 log x into y plus x, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन नाउ। This is the next question. Actually, this is the application of differential equations. In a bank, principal increases continuously at the rate of R% per year. Find R if rupees 100 doubles itself in 10 years. ये तो आप सिंपली जैसे 10th में आप करते हो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस करना है। तो कैसे हम करेंगे इसमें? सबसे पहले हम लिखेंगे लेट P बी द प्रिंसिपल, P लिखो या X लिखो जो आपके पास, बी द प्रिंसिपल अमाउंट at any time t। Now what is given? It is given that the principal increases continuously, the rate of change of principal, that is dp by dt continuously at the rate of dp by dt is equal to r%, means r by 100 of p। जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल है दैट इज dp by dt, इट इज r% ऑफ द प्रिंसिपल, ये दिया गया है, ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी को हमें करना है बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सबसे पहले जो dt है ये साइड लेंगे, ये बनेगा dp इक्वल टू r by 100 p dt। r इज कांस्टेंट, 100 इज कांस्टेंट, सिर्फ यहाँ p वेरिएबल, लेकिन dp यहां पर, इसलिए जो ये p है इसको यहां लाएंगे, यानी सेपरेटिंग वेरिएबल्स क्या आएगा, dp by p इक्वल टू r by 100 dt। ये बन गया वेरिएबल सेपरेट। इसमें दिया गया, मैं दोबारा बताता हूं, जो प्रिंसिपल p है दैट इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ r% कंटिन्यूअसली, दैट्स dp by रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ बढ़ जाता है, r% ऑफ p, देन वेरिएबल सेपरेबल किया तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेशन करेंगे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dp by p इज इक्वल टू, ये r तो है दैट इज कांस्टेंट, r इज हियर कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट रेट r, सो इट इज r by 100 इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये बनेगा। सो वेयर वी इंटीग्रेट दिस, व्हाट वी गेट, dp by p, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी,
दैट इज log ऑफ p इक्वल टू r बाय 100 और dt की इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये बनेगी इसकी इक्वेशन। लेकिन हमें निकालना है r का वैल्यू निकालना है। अब इसमें दिया गया हो if r is 100 initially, that is when t is equal to 0, r is equal to 100, and when t is 10, 10 in 10 years it doubles, यानी when t is 10, r जो ये p है p बनेगा 200। लेकिन इनिशियली क्या है, नाउ नेम सेज फॉस्टिफिकेशन, नाउ एट t is equal to 0, इनिशियली जो प्रिंसिपल है p is equal to 100 रुपीज ये दिया गया है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा log ऑफ 100 इज इक्वल टू, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0 प्लस c, एम्प्लॉय c इज इक्वल टू log 100, c आएगा log 100 के बराबर। ठीक है, उसके बाद डबल्स इन 10 इयर्स, यानी एट t इज इक्वल टू 10 प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, ये 100 था, ये बनेगा 200। फिर सब्स्टिट्यूट करो, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा, log ऑफ 200 इक्वल टू r बाय 100 इंटू t क्या है, t है 10 प्लस c का वैल्यू हमें यहां आया, दैट्स log ऑफ 100। ठीक है, अब यहां से बस इसी को सॉल्व करना है। ये बनेगा log 200, ये log 100 लाओ यहां पर, माइनस log 100 इक्वल टू r, 0 and 0 कैंसल, दैट इक्वल टू r बाय 10। ठीक है, ये बनेगा log m माइनस log n, दैट इज log ऑफ m बाय log ऑफ 200 बाय log ऑफ 100, दैट इज log 2, log 200 बाय log 100, दैट इज log 2 इक्वल टू r बाय 10। ठीक है, ये आ गया, बट इट इज गिवन दैट log 2 का वैल्यू दिया गया है, इट इज गिवन log 2 का वैल्यू क्या है, 0.6931 इक्वल टू r बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर जब r से हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये बनेगा 6.931। दिस इज योर आंसर, दिस इज द रेट, और 6.931%। ठीक है, सो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमने निकाला बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैं दोबारा बताऊंगा, इन अ बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% per year, find r if rupees 100 doubles itself in 10%। सबसे पहले हमने सपोज किया लेट द प्रिंसिपल बी p, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज r%। r% किसका, r% प्रिंसिपल का, दैट्स r by 100 ऑफ p। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने dt को इस साइड लिया, तो ये बनाया dp इसको 100 by r by 100 p dt। अब वेरिएबल सेपरेबल में जो p है ये यहां नहीं होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए dp के साथ, उसको यहां लाया, ये मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, ये आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन p, r इज कांस्टेंट, 100 इज कांस्टेंट, r by 100 बाहर आ गया, ये आ गया। इसके आगे log p इसको 100 by r by 100 और dt की इंटीग्रेशन आएगी t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब इनिशियली जो था 100 रुपया था, एट टाइम व्हेन t इज 0, p इज 100, ये वैल्यू दे दिया इसमें, ये आया log ऑफ 100 इक्वल टू t इज 0, ये 0 बना, ये बनेगा c, log c इक्वल टू this। फिर व्हेन t इज 10, 10 साल में डबल होता है, एट t इक्वल टू 10, p इक्वल टू 200। तो ये इसमें दे दिया, फिर इसमें वैल्यू दे दिया, तो ये आ गया, क्योंकि c का वैल्यू log 100 दिया, सिंपलीफाई किया, log 2 आया r by 10, log 2 का वैल्यू दिया गया है, log 2 का वैल्यू दिया गया, अगर नहीं दिया होता हम लिखते r इक्वल टू 10 log 2, but it is given the value of 2, r का वैल्यू दे, that is this। So this is how we solve the differential equation। और अगर हम यहां तक करेंगे, यहां तक ये होता है जनरल सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, जब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जब तो अगर हम c का वैल्यू हम निकालेंगे इसमें देंगे, तो दैट इट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, यानी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, log p इक्वल टू r by 100 t प्लस c का वैल्यू क्या है, log 100, वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी जब कांस्टेंट का वैल्यू हम निकालते हैं। So this is how we solve the differential equation by variable separable। This is sufficient for today. Thank you।